जी सर, आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है विधानसभा में और मुझे खुशी है कि सबसे पहले सदन ने सर्वसम्मति से कांग्रेस के हमारे जो विधायक हैं मुकेश भाकर जी, उनके निलंबन को समाप्त किया है और वो विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेंगे। आज ही अभी गवर्नर साहब का भाषण हुआ और गवर्नर का जो भाषण होता है वो मूलतः सरकार का ही स्टेटमेंट होता है। उसको पढ़कर उन्होंने सुनाया, उसको हमने सबने सुना। अब उस पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन ये बात सच है कि एक साल के कार्यकाल में इस सरकार को बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। प्रदेश में जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के, स्कूलों को ख़त्म बंद करने के, जिलों को समाप्त करने के, इन सब मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही हम लोग तय करेंगे। और मैं चाहूँगा, स्पीकर महोदय भी चाहेंगे कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो और जनता से जुड़े मुद्दों को हम लोग सदन के अंदर उठाएं। विशेष रूप से जो लोग पहली बार विधायक बने हैं उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार ने बहुत से आयोजन किए हैं, अपनी पीठ को थपथपाया है और हर बार जब भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने या तो सवाल को टाल दिया या जवाब देने से मना किया है। लेकिन ये विधानसभा है, यहाँ पर कड़े सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। विशेष रूप से रोज़गार से संबंधित इश्यूज़ को सरकार ने 4 लाख रोज़गार देने का संकल्प लिया था, उसमें से कितना धरातल पर उतरा है ये सब जानते हैं। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का विकास कांग्रेस के राज में हुआ था उसके पास तक का भी विकास सरकार नहीं कर पाई है, जबकि केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए। अब कल केंद्र का बजट आएगा। पिछले बजट में जो राजस्थान की अनदेखी हुई थी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार केंद्र सरकार राजस्थान के लोगों को उदास नहीं करेगी और ऐसा सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि अपने 8 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए उचित मांगे रखें। रेल का, पीने के पानी का, योजनाओं को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने का, इन सब मांगों का दबाव राज्य सरकार को केंद्र सरकार पर डालना चाहिए। एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद प्रदेश को राजस्थान की अनदेखी पिछले केंद्रीय बजट में हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि कल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक विधानसभा सत्र की बात है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बजट का सत्र होता है। इसमें क्षेत्र पर अलग अलग जिलों से मांगे आती हैं, लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है, जब सरकार बनने के बाद जिलों को समाप्त करने की प्रक्रिया चालू हुई, तब भी मैंने कहा था कि अगर आपको जिलों में कुछ संशोधन करना है तो एक व्यापक मापदंड बनाएं। उस मापदंड के तहत जनसंख्या हो, प्रशासनिक क्षेत्रफल हो, उसके आधार पर निर्णय लेंगे तो लोगों को स्वीकार होगा। लेकिन मनमाने तरीके से जिलों को समाप्त किया गया, संभागों को समाप्त किया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई दी है और प्रदेश भर में अनेक जगहों पर इसका विरोध हो रहा है। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा और सिर्फ भाषण देने से या संख्या बल के आधार पर विपक्ष की आवाज़ को दबा पाएँ, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। भाई साहब, किरोड़ीलाल मीणा ने अभी एक बयान दिया है जिसमें कहा कि हाँ जी के दरबार में अगर हाँ जी कहेगा और ना जी के दरबार में नहीं कहेगा तो। देखिए, डॉक्टर साहब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से, मैं तो कहता हूँ जब से सरकार बनी है तब से दुविधा में है। सरकार ने पद दिया भी, लेकिन उनके ओहदे, उन्होंने जो मेहनत करी थी विपक्ष में रहते हुए, उसके अनुरूप नहीं दिया। इस बात को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको बनाया और नहीं भी बनाया, इस्तीफा रिजेक्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, मंत्रालय दिया भी और नहीं भी दिया। जो दिया है तोड़ फोड़ के दिया है, तो उनके साथ जो हो रहा है उनके बारे में उनसे पूछना बेहतर रहेगा। मैं तो उतना ही जानता हूँ कि चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे ईआरसीपी का इशू हो, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन क्या सरकार उनकी बात को सुन रही है? हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्षता से, अभी आज गवर्नर के साहब के भाषण में कहा गया इतने लोगों को हमने पकड़ा है जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, वो बड़ी मछलियाँ कहाँ हैं भाई? हम तो जांच के लिए तैयार हैं। हम तो हर समय मांग करते रहे, कोई व्यक्ति किसी दल का हो, किसी विचारधारा का हो, किसी पद पे हो, अगर पेपर लीक्स में वो कहीं इन्वॉल्व है और तथ्य प्राप्त हैं और पारदर्शी जांच हो रही है तो कार्रवाई करनी चाहिए। 1 साल से आप सरकार में है, केंद्र की सारी एजेंसी आपके पास है, विरोधियों को टारगेट करने के लिए ईडी, ईडी, सीबीआई, ईडी सब आपके पास, लेकिन जो असल में जो देश की भविष्य को खोखला कर रहे हैं पेपर लीक कराकर, उनको पकड़ने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या किया है? और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर लोग तालियां बजवा रहे हैं, लेकिन वो जो एमओयू साइन हुआ है मध्य प्रदेश राजस्थान का, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको सदन के पटल पे क्यों नहीं रख रहे? राजस्थान का जो अधिकार था हमारा पानी का, पीने के पानी का, इंडस्ट्रियल यूज़ का, उसमें कितना हमको मिला है, कितना नहीं मिला है? तो ये जो उन्होंने अनिश्चितता बनाई हुई है, मैं समझता हूँ सही नहीं। लोकतंत्र में पारदर्शिता अति महत्वपूर्ण है। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है।
पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।